हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम आपके पार्टनर से बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी रीडिंग की थी, काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रीडिंग और की जाए, क्योंकि आज संडे भी है, तो आप इंजॉय कीजिए। मैं आज कम से कम 2 रीडिंग्स तो आज डालने के मूड में हूँ यहाँ पर। एक आपको अभी मिलेगी और एक आपको शाम तक मिलेगी। तो मैंने जो आज पहली रीडिंग सोची आपके लिए वो ये थी कि मैं आपके पार्टनर से बात करूंगी, आज की उनकी एनर्जीज चेक करूंगी कि क्या वो कुछ बोलना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू, मुझसे बात करके आप अपनी एनर्जीज हमें देते हैं या नहीं देते हैं। कुछ पार्टनर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज इतनी इजीली आपको नहीं देते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, लाइक ज़रूर करना है ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो जाओ। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो 1111 ही लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी एनर्जीज इनसे लेना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये हमें अपनी एनर्जीज देना पसंद करेंगे या करेंगी। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर माय ऑल कलेक्टिव्स। क्या आप हमें अपनी एनर्जीज देना चाहेंगे? मेरे व्यूअर के जो भी पार्टनर हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए। मैं शफलिंग करूँगी अभी ताकि हमें एनर्जीज मिल सके, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से सुकून से आ जाओ सब। अपने पार्टनर के बारे में सोचो, ध्यान लगाओ। ओके, नाउ रिलैक्स। क्या आप हमें अपनी एनर्जीज देंगे? क्या आप हमें अपनी एनर्जीज बता सकते हैं या बता सकती हैं? क्या चल रहा है आपके मन में अभी इस वक्त? मेरे व्यूअर के लिए कुछ कहना चाहते हैं मेरे थ्रू उनसे? ओके, ठीक है। जजमेंट, एस ऑफ कप्स, ओके, ओके, 3 ऑफ वैंड्स। सो क्या कहना चाहते हैं? ओके, मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत इंतज़ार किया है उसका, बट वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है या दे रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, मुझे जैसे सही लगेगा मैं वैसे बता रही हूँ इनकी एनर्जीज आपको। सो ये कह रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़ास, और इसमें गलती भी मेरी ही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है। अच्छा, ओके, एस ऑफ कप से यहाँ पर, ठीक है। ओके, आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है, फाइन। अच्छा, ये नया पर्सन क्यों आया? क्योंकि आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसीलिए आया है ना। देखो, आप खुद बोल रहे हो कि हाँ मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, राइट। तो यस, इसीलिए इन्होंने आपको अभी इंतज़ार पे रखा हुआ है। क्योंकि हाँ, हो सकता है कि मेरे व्यूवर की लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका हो। आया है या नहीं आया वो मेरे व्यूवर्स को पता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बट अगर मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कोई नया पर्सन आया है तो इनको भी ऐसा लग रहा है। ये कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है, और तुम शायद मूव ऑन करने की सोच रहे हो या मूव ऑन हो चुके हो मुझसे। मुझे कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं दूर से तुम्हें देख भी रहा हूँ, तुम्हारा वेट भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम खुद से आओ, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं किया और मैं उसका कहीं ना कहीं कारमा भी भुगत रहा हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया था उसका कारमा आज मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, बट मैं तुम्हें आगे ज़रूर बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दूर खड़े रहकर देखनी पड़ रही है कि मैं करीब आ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये बात यहाँ पर तय है कि ये आना तो चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कारमा तो इनकी लाइफ में चल रहा है। अब क्या कारमा है वो तो हर किसी की लाइफ में अलग अलग होगा,
ठीक है। लेकिन हाँ, कार्मा तो ये भुगत रहे हैं, ऊपर वाला यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ तो बहरहाल दिखा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ तो तय है। और यहाँ पर ये आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर ये कह रहे हैं कि मैं उसे भी देख रहा हूँ, दूर से ही सही पर कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने क्योंकि उसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर अब मैं उससे बात करूँगा तो वो पता नहीं मुझसे कैसा बिहेवियर रखेगा या रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब बर्थ चार्ट में हो सकता है या सन साइन, मून साइन, जिस भी तरह आप इस रीडिंग को देख रहे हो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन मैं इनसे करूँगी। क्या आप, चलो ठीक है, जो भी बात है मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आप दूर से इनका वेट कर रहे हो, ओके। बट क्या अपनी तरफ से आप किसी भी इनिशिएट लेने के मूड में हो? क्या आप मतलब आना चाहते हो, मेरे व्यूवर से बात करना चाहते हो, या कभी करना करोगे 1 से 2 महीनों में, या 1 से 2 हफ्तों में, या 1 से 2 दिनों में? क्या आपका कोई इरादा है बात करने का, या फिर सिर्फ दूर से ही देखते रहोगे? मुझे इस चीज़ का आंसर दो। क्या कोई इरादा है? ओके, बोलते बहुत हैं ये, या इस वक्त मेरे से बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, फाइन। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके, द सन, लुक एट दिस। सो हाँ, इरादा है मेरा, बिल्कुल है, पर मैंने इस वक्त खुद को सरेंडर कर दिया है और सब कुछ वक्त के हवाले कर दिया, टाइम के हवाले। और मैंने साथ साथ में ये भी मैंने सोचा है, मुझे बहुत बड़ा धचका भी लगा है, मुझे बहुत बड़ा एक लेसन भी मिला है। जो मैंने किया अपने साथ गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गिव अप कर चुका हूँ या गिव अप कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपने आप को हील कर रही। मैं ये नहीं कह रहा या नहीं कह रही कि वो गलत कर रहे हैं या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके, वो अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, ठीक है। बट मैं आना चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी खुशी उसके साथ है। इवन कि मैं उसके साथ आगे बढ़ के शादी भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन फिर इस वक्त के लिए मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं इस वक्त के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, किस्मत पर छोड़ दिया है। जब चेंज होना होगा, जब किस्मत में वो आना होगा या मेरा उसकी तरफ जाना होगा तो। लेकिन ये बात तो गलत है ना कि आपने सब कुछ किस्मत पर छोड़कर सरेंडर कर लिया। आप मतलब खुद से कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, या मतलब कुछ भी नहीं कर आप, ठीक है, वो तो अपनी तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे जा रहे हैं या जा रही हैं, वो तो उनको बनता है ना जाना, अपनी खुशी को खोजना। तो आप क्यों इस तरह से, मतलब थोड़ी तो हिम्मत दिखा ही सकते हो आप। ऐसा क्या है जो नहीं आपने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है? ऐसा क्या है, मुझे बताइए प्लीज़। अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ बताएं कि ऐसा क्या है आपके मन में, कोई क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है, जो आपको सरेंडर करने पर और दूर रहने पर मजबूर कर रही है, या आपको टाइम पर, वक्त पर सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर रही है? ऐसा क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। अगर आप शेयर कर सकते हैं मुझसे कीजिए प्लीज़। ऐसा क्या है जो आपको इनसे दूर करता है? ओके, टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लो, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत बता दो, चलो थोड़ा बहुत बताओ, ओके। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। मुझ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैंने खुद को बिल्कुल कोल्ड और डिटैच कर दिया है। मैं चाहकर भी इमोशंस को अपने आसपास भटकने नहीं देता, क्योंकि अगर मैंने इमोशनली किसी चीज़ को लिया, इमोशंस से काम लिया, तो मैं अपना पैसा, रुपया, इज़्ज़त, दौलत सब कुछ गंवा दूंगा। और किसी किसी के केस में फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है इनके फादर या मदर मानने गए, ये उनके दबाव में है, द वर्ल्ड, यस। और ये भी कहना चाहते हैं, मैं इनकी ज़बानी बता देती हूँ, ठीक है।
मेरे जो प्रोवाइडर हैं, मेरे जो फादर हैं, मेरी पूरी दुनिया है। मेरे फादर या मेरी मदर, टेक व्हाट रेजोनेंस, मेरे लिए वो पूरी दुनिया है। मैं उनके लिए उनकी पूरी दुनिया हूँ। मैं उनका प्रोवाइडर हूँ। इस वक्त मैं उनके बिज़नेस को संभाल रहा हूँ, मैं उनके पैसे रुपए को संभाल रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त बहुत सारी दिक्कतें भी आई हुई हैं। मेरा फाइनेंसिस करियर भी कुछ इतना ख़ास नहीं चल रहा है, पहले से बहुत डाउन हो चुका है। तो मैं उनको अपनी वजह से डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। मैं ख़ुद को लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड भी फील करता हूँ जब मैं उसका रवैया देखता हूँ। मतलब आपकी शिकायतें भी बड़ी की हुई हैं इन्होंने, मतलब आपकी शिकायतें बड़ी कर रहे हैं बार बार कि ये दूर चले गए हैं या ये किसी और के हो गए हैं, मुझे लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड कर दिया है, मुझे समझ नहीं रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़ड हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, इसीलिए इन्होंने एक कोल्ड सा बिहेवियर रखा हुआ है। एम्परर भी है, तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनकी अलग दुनिया है, आपकी अलग दुनिया है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ कि मैं उसे अपनी दुनिया में फ़िट कर सकूँ आगे जाके। लेकिन इस वक्त तो मेरी दुनिया बिल्कुल मेरे लिए ही मैसअप हुई हुई है कि जहाँ पर मुझे एक एक चीज़ समेट कर रखनी पड़ रही है, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। और हाँ, इन्होंने मुझसे अभी कुछ दिन पहले रब्ता किया था, कांटेक्ट किया था। आपने किया था क्या कांटेक्ट कुछ दिन पहले? ये बता रहे हैं मुझे, या बता रही हैं कि आपने इनसे कांटेक्ट किया था, मतलब कोशिश की थी आपने इनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन इन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया। या अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था तो जस्ट हाय हेलो करके बंद कर दिया होगा। मतलब पहले तो किया जज्बात में आके, मतलब इमोशंस में आके, उसके बाद फिर एकदम कोल्ड हो गए, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स की और एम्परर की एनर्जी में चले गए। तो हाँ, ये बता रहे हैं खुद से कि इन्होंने मुझसे जो है वो, मैं दोनों सिनेरियो बताती हूँ। इन्होंने मुझे कॉल की थी, लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका या नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने इनको बहुत, या अगर मैंने की भी तो बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया। क्योंकि मैं उसे अगर बताऊँ भी तो क्या बताऊँ, मैं रिकॉन्साइल भी करना चाहता हूँ उससे, ओके, बट मुझे लगता है कि अभी टाइम नहीं है। या तो वो मुझे लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड करवा देंगे, या तो मैं उनको। तो यहाँ इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। और मैंने उन्हें कॉल किया, अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि मैंने उन्हें कॉल की थी बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, मुझे कोल्ड शोल्डर दिखाया और अपनी ही ज़िंदगी में मगन है वो, और मुझे लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। आप मुझे बताइएगा दोनों सिनेरियो में से कौन सा आपका है? या इन्होंने आपको कॉल की है या आपने इनको की है तो इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया है? क्या पूछूं? और आप ऐसा करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में सवालात लिख के दीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम यही वाली रीडिंग करूँगी तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस आपके रखूँगी। फ़िलहाल जो मेरे माइंड में इस वक्त इंट्यूटिवली आ रहे हैं, मैं वो इनसे पूछती जा रही हूँ। अभी एक सवाल मेरे मन में बड़ा अजीब सा आया है, हालांकि मैं सवाल इनसे पूछ रही हूँ तो ये बार बार मुझे बता रहे हैं कि मैंने वक्त पर छोड़ दिया है, या थोड़ा सा बहानेबाज आपका पर्सन है। वैसे मैंने टाइम पर छोड़ दिया है, मेरे फाइनेंसिस ठीक नहीं है, मेरे फादर नहीं मान रहे हैं या मदर नहीं मान रहे, हम दोनों की दुनिया अलग है, मैं रिकॉन्सिलेशन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे उससे डर लगता है, उसने मुझे इग्नोर किया या वो कहीं और है सेटल अब। तो ये सारी चीज़ें ये मुझे बता रहे हैं। अब मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इनको मिस करते हैं? बात ये है कि क्या आप मिस भी करते हो, या सिर्फ मैं पूछ रही हूँ तो आप मेरे सामने, क्योंकि इतने ज़्यादा आप कोल्ड बिहेवियर हो, क्या ऊपर से ये सब दिखाते हो या सच में मिस करते हो? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिए। क्या आप मेरे व्यूवर को मिस करते हो? क्या आप उनको याद करते हो? मिस करते हो? आप उनको मिस करते हो? आप बहुत कम बोलते हो क्या? वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले बड़ा बोल रहे थे। द स्टार, 2 of cups, oh my god. एम्प्रेस, लुक एट दिस हनी, और एम्प्रर के साथ ही एम्प्रेस आया है। ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी, यस, और एक्साइटेड भी हूँ।
क्या बात है, आपके पर्सन बड़े छुपे रुस्तम है ये। अच्छा, प्यार करते हैं, हाँ, याद भी करते हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल है, और याद तो करते हैं लेकिन स्टार की एनर्जी है। आपको दुआओं में मांग रहे हैं, इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं। ये बहुत अच्छी लगी मुझे बात, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने होप्स नहीं हारी हैं। बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर के अभी भी इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपने एक होप्स रखी हुई हैं और आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आपने सबूत दे दिया है कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी कि जहाँ आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। ठीक है, समझ गई, प्यार तो करते हो और ये चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है। प्यार करते हो तो मिस भी कर रहे हो, जाहिर सी बात है। यानी कि आप ये भी कहना चाह रहे हैं, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह वो मुझे मिस करती है अगर, तो मैं भी उसे वैसे ही करता हूँ अगर वो करती है तो, क्योंकि इनको थोड़ा डाउट्स हैं। वैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी तो क्लियर है, इनको ये भी फील होता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, और तीसरी चीज़ ये भी है कि ये आपको अपने बिल्कुल मुकाबले पर समझते हैं, कंपैटिबल। मैं उसे एक एम्प्रेस की तरह समझता हूँ। एक एम्प्रर एक एम्प्रेस के साथ ही जुड़ा रहता है और जचता है, चाहे यहाँ पर मेरी फैमिली माने या ना माने, मेरी मदर या फादर माने या ना माने, चाहे मुझ पर कितना भी दबाव डाले, लेकिन मुझे पता है कि एक एम्प्रर के साथ एक एम्प्रेस ही जचती है। मैं उसे पेडिस्टल पर लिटरली बिठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उसे अपने मुकाबले पर, वो एक एम्प्रेस है, मैं भला उसको कैसे नीचे स्थान पर रखूँगा, आप खुद सोचें, या रखूँगी। 5 ऑफ वैंड्स, वो मुझसे लड़ती भी है या लड़ता भी है, तो मैं स्पेशली अगर लड़ती भी है ना, तो भी मैं उसको आगे से कुछ बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, वो मेरी ईगो को बहुत बार हर्ट कर देती है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ, बिकॉज़ मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही कभी दे पाऊँगा। तो हाँ, मैं मिस करता हूँ उसे, और मैं मिस तो करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में, अब फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी सोलमेट है या वो मेरा सोलमेट है, और हम दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, और इसीलिए मैंने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसीलिए मैंने सब कुछ टाइम पे छोड़ा है, इस वक्त सरेंडर किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली, वो घूम फिर कर मेरे पास आएगी, मैं घूम फिर कर उसके पास आऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये ना सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स हो आप, और आप दोनों, बड़ी बात ये है कि आप दोनों ही हील हुए हो, आप दोनों का इनर सोल हील हुआ, आपका भी और इस पर्सन का भी। मुझे ना ये ट्विन जर्नी नहीं दिख रही है, मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है, बहुत इंटेंस और बहुत ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन है, बहुत प्यारा सोल कनेक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि ओनली टाइम विल टेल यू। 2 ऑफ कप्स, तो ये रिश्ता कभी भी, मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने दोनों ने एक होना ही होना है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। और यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों को उम्मीद हारनी नहीं चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हों, सिचुएशंस कुछ भी हों, चाहे दिक्कत कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों को हार नहीं माननी चाहिए, और ये मानेंगे भी नहीं हार, मुझे नहीं लगता है। कोशिश अपनी ये करते रहेंगे, दुआएं मांगते रहेंगे, आपको मांगते रहेंगे। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लियो भी आज बहुत स्ट्रांग है, बाय द वे, बहुत सारे स्ट्रांग यहाँ पर मेजर अरकानास बहुत आए हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं बाय द वे। एक लास्ट क्वेश्चन आप पूछूंगी, बाकी के क्वेश्चंस आप लिख दीजिएगा, जब मैं ये फिर से ये सेशन करूंगी तो मैं उसमें वो क्वेश्चन सारे डाल दूंगी, ठीक है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं और क्या पूछूं आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से, जिस तरह मैं इस वक्त बात कर रही हूँ इनसे। मुझे सिर्फ आपने सब क्लियर कर दिया है, कोई डाउट नहीं अभी हमें आपकी इंटेंशंस पे। आप प्यार करते हो या करती हो, आपकी मजबूरियाँ हैं वो भी आपने बता दिया है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, एक सवाल और आ रहा है, पूछूं क्या? ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर मैरिड हैं, जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनके लिए है। पूछूं कि ना पूछूं? पूछ लेती हूँ, फिर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करूँगी। अच्छा, एक मुझे, आपने ये कहा कि आप मैरिड हो, थोड़ी देर पहले आपने एम्परर दिखाया है, या तो आप इनसे मैरिड करना चाहते हो, ठीक है, आपने इनको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में, मुझे पता है, एक्सेप्ट कर लिया है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या सिंगल पेरेंट्स हो या जो भी है सिचुएशन, तो क्या आप इनसे सेकंड मैरिज करोगे या वहाँ से हट के यहाँ आओगे? चाहे मुझे एक कार्ड दे दो, लेकिन जवाब दो। ओह, जल्दी दे दिया जवाब, द मून। ओह माय गॉड, ऐसा मत करो,
क्लियर बट क्लियर, ओ माय सन। अच्छा, पहले इन्होंने छिपाया, बड़े छुपे रुस्तम है। मैंने कहा ना आप बड़े छुपे रुस्तम हैं। क्यों? आप पहले बातों को छुपाते हो, गोल मोल करते हो, फिर क्लियर बात अपनी बताते हो। क्यों? एक जगह आपने मुझे मून बताया, यानी आपने मुझसे अपनी फीलिंग्स को छुपाया कि हाँ पता नहीं, हाँ हाँ हूँ करके। फिर आपने मुझे सन दे दिया, यानी कि हाँ सन लियो। आप मतलब आप लियो बहुत स्ट्रांगली हो आप, और आपकी है इच्छा तो है, ख्वाहिश तो है, लेकिन आप वो ख्वाहिश शायद दुनिया से छुपा रहे हो। या 6 ऑफ वेंड्स, ये आपके पास आना चाहते हैं, गिव अप नहीं करेंगे, छुपाते बहुत है। इवन कि अगर ये आपसे करना भी चाह रहे होंगे ना, इनके माइंड में कोई प्लान होगा तो ये आपसे छुपाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। सन, या ये आपको चूज करेंगे बाय द वे। सन की एनर्जी जहाँ आ जाए, और आपकी आज की रीडिंग में सन की एनर्जी मेरे ख्याल में ये तीसरी बार आ रही है, दूसरी या तीसरी बार आ रही है। मुझे बताइएगा कितनी बार आई थी, 2 या तीसरी बार आई है ये, है ना? मतलब सन ही सन छाया हुआ है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे दे दो आप, ठीक है? क्या आप मेरे व्यूअर के साथ रिकाउंसिलेशन करना चाहते हो? इस वक्त रिकाउंसिलेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो? सिर्फ एक लास्ट, ओके। ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 of Pentacles and the Devil. Oh my God, look at this 10 of Cups, honey, and 10 of Coins, 10. ये सोल कनेक्शन है बिल्कुल। यहाँ पर 4 of Wands की एनर्जी आ चुकी है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 10 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आप, मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। इसका मतलब जब भी आप ये नंबर देख रहे हो ना, इसका मतलब ये आपको मिस कर रहे हैं, और शदीद वाला मिस कर रहे हैं। ये डेविल आपने किसको बोला है? 5 of Cups। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसे डेविल्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं जो हम दोनों के कनेक्शन को कभी भी एक नहीं होने देंगे। तो मैं उनके सामने कोई भी चीज़ जाहिर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं रिकॉन्सिलेशन चाह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बंधा हुआ हूँ, इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। और मैं इसीलिए भी नहीं आ सकता हूँ कि अगर मैं आता हूँ इसको, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है, मुझे आना है उसके पास, मुझे उसके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना है। लेकिन मुझे ये लग रहा है जैसे कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इनको लगता है कि शायद आप इस वक्त डेविल बने हुए हो। आई एम सॉरी टू से, बट ये शायद आपको डेविल कह रहे हैं। ये ना सब कुछ आप पे इन्होंने, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपके हाथ में, आप इतना गुस्से में हो इनसे किसी बात को लेके, क्योंकि इन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो आपका गुस्सा भी बनता है। इन्हें लगता है कि आप इनको डिसअपॉइंटेड कर दोगे। इस वक्त आप शायद बात करने के मूड में नहीं हो, या इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। और अगर मैं आता हूँ तो जारी बात है, मैं आऊँगा भी तो मैं बंधा हुआ आऊँगा, मैं पूरी तरीके से 100% इस वक्त नहीं दे पाऊँगा। तो हो सकता है कि वो मुझे अपना डेविल वाला रूप दिखा दे, मेरा पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, तो मुझे डिसअपॉइंटेड कर सकता है वो। तो इसीलिए भी मैं ज़रा अपनी एनर्जीज़ को ज़रा पीछे कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ईगो हर्ट ना हो जाए। तो इसीलिए इस वक्त के लिए मैं थोड़ा चुप हूँ, खामोश हूँ। हाँ, मैं रिकॉन्सिलेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ। अभी पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स टोटली अप टू यू, या आपके ऊपर। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रांग है। ये इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि ये पर्सन आपके साथ, फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैलेंस की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर टेम्परेंस है, देखो मैंने बोला बैलेंस, और यहाँ पर बैलेंस आ चुका है, टेम्परेंस। 4 ऑफ वेंड्स, 11 द लवर्स। ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है, ये कनेक्शन बहुत प्यारा है, इसे खोना मत। लेकिन इसके अंदर ना एक जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को भी बरकरार रखना, जब जाके ये कनेक्शन जो है अपने पावर में आएगा। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है ये कनेक्शन, ठीक है। और ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये मतलब अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, तो आप इनका गलत मतलब निकाल सकते हो। आपको लगेगा कि पता नहीं ये फिर से आ गया है मेरे पास डेविल एनर्जी लेकर, अपना सिर्फ और सिर्फ अपना नीड पूरी करने के लिए। तो आपने मिसअंडरस्टैंड किया है इनको शायद, तो इन्होंने आप पर छोड़ा हुआ है। इनको ये कन्फ्यूज्ड है, इनको श्योरिटी नहीं है कि आप किस मूड में हो। आप उनको जगह दोगे नहीं दोगे, या कहीं आप उनको गलत ना समझ लो और फिर उनको डिसअपॉइंटेड ना कर लो, क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद अभी, यहाँ मून की एनर्जी इन्होंने इसीलिए दिखाई क्योंकि ये श्योर नहीं है, इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और है। इनको लगता है, वो बोल रहे हैं, मतलब अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनको लग रहा है ऐसा।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 10-10 दो बार आया है, दो फैमिलीज़ बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन आपसे सेकंड मैरिज करेंगे। ये ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो ये आपको सेकंड मैरिज की ऑफ़र करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है लेकिन थोड़ी देरी को दिखाता है। 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। यहाँ दो फैमिलीज, एक बंदा एक फैमिली के साथ है, एक दूसरी फैमिली के भी साथ है। यहाँ पर भी तो बेबीज़ हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं, लेकिन ये जो है इनके साथ, इनके पास ट्रेजर है। इस वाली लेडी के पास ट्रेजर है, पैसा है, रुपया है, लेकिन ये बंदा नहीं है, यहाँ पर गायब है। बंदे की सिर्फ तस्वीर है। बंदा कहाँ है? बंदा है यहाँ है। बंदा आपके साथ है। यहाँ कोई ट्रेजर नहीं है, यहाँ सिर्फ कप्स और कप्स हैं। यानी यहाँ इसकी खुशी है, यहाँ पैसा, इसके साथ इसका पैसा है, इसके साथ इसकी खुशी है। तो ये दोनों को बैलेंस करके रखेगा। ओ माय गॉड, बहुत इंटेलिजेंट है ये बंदा। ओके फाइन। सो काफ़ी सारी बातें की आज आपके पार्टनर के साथ। आज आपको बहुत जल्दी, अभी ही थोड़ी देर में मैं ये रीडिंग अपलोड कर लेती हूँ। तकरीबन आपको 11-12 तक या 1 बजे तक ये रीडिंग मिल ही जाएगी। आई होप सो कि मैं जल्दी से इसको अपलोड कर दूँ और अपलोडिंग में ये कोई लफड़ा ना करे बस। तो ये जल्दी जल्दी अपलोड होकर आप तक आए। फिर शाम को एक और रीडिंग भी आएगी। तो आपने कॉमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना है, ताकि क्लेम करोगे तो मुझे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और रीडिंग करने में मज़ा आएगा। और आज शाम को जो रीडिंग आ रही है ना, आपकी फेवरेट रीडिंग है। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।